फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी बवाल बढ़ता जा रहा है। यूपी में हिंदू संगठनों के साथ अयोध्या के संतों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों की ये मांग है कि ऐसे फिल्मों को तत्काल बैन कर देना चाहिए। अगर इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन होगा। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। फिल्म आदि पुरुष पर घमासान जारी है। एक तरफ फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के साथ साथ अयोध्या के संत फिल्म के विरोध में उतर गए हैं। संतों की मांग है कि फिल्म पर बैन लगे, वरना देश भर में सिनेमाघरों में प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या के संत बेहद नाराज हैं। संतों को फिल्म के डायलॉग और पात्रों को पहनाए गए कपड़ों को लेकर सख्त आपत्ति है। संतों का कहना है कि पात्रों का चित्रण इस्लाम की तर्ज पर किया गया है। चाहे राम हो, सीता हो, हनुमान हो या फिर रावण, हर पात्र को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सोने की लंका के काला नहीं दिखाया है, बल्कि उसके जितने भी पात्र हैं वह भी गलत हैं। और जिनको माता सीता को, चाहे भगवान राम को, चाहे रावण को, चाहे अन्य जितने भी हनुमान जी हैं, जिनके पात्र जिनको दिखाया है वह सबके सब विकृत हैं, सबके सब दूषित रूप में दिखाया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे को किस प्रकार से यह सेंसर बोर्ड ने इसको दे देता है और प्रसारण होने लगता है, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव जो है समाज में पड़ेगा। समाज के दिखाने और उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये फिल्में बनती हैं। वहीं लखनऊ में हिंदू संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और थाने में फिल्म के खिलाफ शिकायत की। वहीं अयोध्या के संतों ने यहां तक कह दिया कि अगर फिल्म पर बैन नहीं लगा तो देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया जाएगा। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय कृत्य है। जिस किसी को भी जो कुछ समझ में आता है वो हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को खाला जी का घर समझ करके जो नहीं सो बना दे रहा है, जो नहीं सो दिखा दे रहा है, जो नहीं सो वस्त्रों को पहना दे रहा है, जो नहीं सो संवाद के रूप में बुलवा दे रहा है। हम लोग इस बात का घनघोर विरोध करते हैं। अयोध्या संत समिति की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए, और नहीं तो हमारे पास फिर एक ही चारा बचेगा कि ये जहां जहां लगेगा वहां वहां हम लोग उस थिएटर में, वहां उस सिनेमा घर में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और चलने नहीं देंगे। लखनऊ में आदि पुरुष फिल्म की स्टार कास्ट, डायलॉग राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने शिकायत की। हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की है। अब ये आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म जब बनती है तो ये चित्र आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सालों उनके दिमाग मस्तिष्क में छा जाएगी। तो इसी का विरोध हमने किया है और हमने मांग की है कि आदि पुरुष फिल्म को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये इसको बैन करे। जब वो नेपाल में बैन की जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बैन की जा सकती है। वहीं रामानंद सागर के रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल ने भी आदि पुरुष पर ऐतराज जताया है। गोविल का कहना है कि सनातन परंपरा के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। जिस रूप में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हैं उसी रूप में रहना चाहिए। परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी को किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। एक बात और सोचने वाली है, किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आदि पुरुष फिल्म में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर बार बार फिल्म पर सफाई दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर कहा कि अगर फिल्म के किसी डायलॉग पर ऐतराज है तो उसे हटाया जाएगा। फिर जहां आपको यह लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है, 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में हैं,
उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं। मनोज मुंतशिर भले ही डायलॉग पर कैंची की सफाई दे रहे हों, लेकिन संतों और हिंदुवादी संगठनों के विरोध से साफ है कि फिल्म में सिर्फ कैंची से काम नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब हम आपको एक ऐसी टाइगर की तस्वीर दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर देगा। जिस टाइगर को देखने के लिए आप जू में जाते हैं, उनकी एक बेहतरीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको वनराज की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर सकती है। जिस वनराज को देखने के लिए आप जू में जाते हैं, उनकी एक बेहतरीन तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है नर्मदापुरम की, जहां भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए टाइगर नजर आया। देखिए तस्वीरें, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखी ये टाइगर की तस्वीरें रोमांचित और आकर्षित करती हैं। इस वीडियो को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्वीरों में देखिए, बाघ नदी के किनारे पानी के घूंट भर रहा है और बाघ की ये तस्वीर लाइमलाइट चुरा रहा है। और चलिए आगे अब आपको दिखाएंगे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।